तो इन्होंने बताया कि इन्होंने क्वेश्चन लिखा कि बच्चों से 7वीं 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे थे, उनको लिखा, उनसे प्रश्न किया कि हमें आध्यात्म भगवद गीता कब पढ़नी चाहिए। तो 90% ने उत्तर दिया कि हमें बचपन से पढ़नी चाहिए। सिर्फ 10% ने उत्तर दिया कि बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए। उसका मतलब है कि बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि पढ़ाई तो बेटा बचपन से होती है, परंतु हमारे माता पिता ऐसे हो गए। ये ध्यान रखिएगा, ये फिर कभी डिस्कशन करेंगे। मुझे इंक्लूड करके कोई मैं भूल जाता हूँ कि मैं 26 साल का नहीं हूँ, बिकॉज आप लोग भी रियलाइज करेंगे शरीर साथ नहीं देता, परंतु मन तो हर टाइम जवान ही रहता है। इज द बॉडी विच फेल्स, परंतु मन तो हर टाइम, क्योंकि मन पे इफेक्ट नहीं होता बोलिए, सूक्ष्म शरीर पे ना इफेक्ट नहीं होता है, स्थूल शरीर पे इफेक्ट होता है काल का, सूक्ष्म शरीर पे इफेक्ट नहीं होता। माता पिता ने कि क्या कर रहा है, ये उम्र है पढ़ने की, परंतु 90% बच्चों ने क्या उत्तर दिया? सही बात है ना मुकेश जी? वो 90% ने बच्चों ने ये उत्तर दिया। मुझे और उत्तर देते रहे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं ना, प्रचारक हूं, तो मैं देखता हूं कि ये उसका मतलब बच्चे के अंदर, उसको बच्चे को मालूम है कि एजुकेशन, चाहे कोई भी एजुकेशन हो, कब लेनी चाहिए? तब दे वर स्मार्ट इनफ, दे वर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। परंतु फिर ये बिगड़े कैसे? ये बिगड़े कैसे? आप देखिए, किसी बच्चे को खड़ा कर दीजिए, प्रभु जी कीर्तन करिए, नाचेगा। जैसे वो बड़ा होने लगता है, फिर वो नाचने वालों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हाट हैपेंड, व्हाई, हैव यू थॉट ओवर इट? तो मेरी जनरेशन को इंक्लूड करके 5 जनरेशंस, ये हिस्टोरियंस जो अब लिख रहे हैं, इस पर बहुत चर्चा चल रही है। हमारी जो 5 जनरेशन है, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, जिसमें मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके फादर, ये 5 जनरेशनों ने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुइज्म का। मान लो मेरे पिताजी इसलिए अच्छे हो गए, ये मत समझो। हमारे प्रहलाद महाराज ने सिखाया हमें कि अपने पिताजी को भी वो कहते थे असुर राज। क्या कहते थे? असुर राज, कि असुर हो, राजा हो असुर के। गलत बोलोगे तो नहीं करूंगा, इज्जत आपकी कर रहा हूं, परंतु आप जो गलत बात कहोगे उसको कैसे मान लो? और ये हुआ क्यों? क्योंकि जब टीचर बिजनेसमैन बन जाता है तो वो बिजनेस, तो उसका काम क्या है? वो क्लाइंट को खुश करता है, उसके लिए वो स्टूडेंट नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। टीचर बिजनेसमैन बन गया, उसने क्या किया? स्टूडेंट को क्लाइंट समझा कि मुझे स्टूडेंट को खुश करना है। क्या करना है प्रभु जी? मुझे स्टूडेंट को खुश करना है। तो अगर वो स्टूडेंट को खुश करेगा तो क्या होगा? किसका बेड़ा गर्क होगा प्रभु जी? स्टूडेंट का। Who will be at a loss? और मेरा तो एक प्रश्न रहता है सबसे बड़ा क्लियर, जिससे बात करो प्रभु जी, आप बच्चों के लिए कहते हैं, बच्चों के लिए तो बना के जा रहे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन किया था प्रभु जी, बहुत पहले, ये करता आया हूं। उसके बाद ये बॉम्बे की बात है, मुंबई की, मैं मुंबई था, तो मैंने ये प्रश्न किया, मैंने कहा प्रभु जी, आप किस प्रकार का समाज अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हो, कभी सोचा है? हमारे माता पिता ने हमसे कम टेंशन थी, उनके माता पिता की उससे कम टेंशन थी। हम भी अपने बच्चों के लिए टेंशन कम दे के जा रहे हैं, बढ़ा के जा रहे हैं? बताना प्रभु, है ज्योति प्रभु। लेट अस बी ऑनेस्ट, लेट अस बी क्लियर, what are we doing? Are we not responsible citizens of this country? Are we not responsible citizens of Hinduism?